My walk starts from here. यहाँ पे मुझे एक क्यूट सा रैबिट दिखा था अभी, ये बैठा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा इरादा ये है कि आज मुझे कहीं भी नहीं रुकना। अब मैंने वॉक शुरू कर दी तो कहीं भी नहीं रुकना, कोई वीडियो बनाने के लिए, बाल बांधने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे है, मुझे 60 से कम मिनट्स में पहुंचना है। 50 मिनट्स तो वो तो पॉसिबल मुझे लग रहा है नहीं है। वो तो तभी होगा अगर मैं 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर तय करूँ, है ना। तो लेट्स सी क्या होता है, तो देखते हैं कितने मिनट्स में पहुंचती हूँ, बट कहीं रुकना नहीं है, ये एक छोटा सा गोल है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। 10 मिनट्स था पेस और 1 किलोमीटर पूरा हो गया। तो सनराइज अभी हुआ नहीं, अभी होना है। So I'll keep reminding myself not to stop anywhere, okay? तो 2 किलोमीटर हो गए और 10 मिनट्स की स्पीड के साथ, ठीक है। तो यार अभी मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा था कि रुकना नहीं है, पर जब लाइट्स आएंगी तब क्या करूंगी मैं। अभी तक 3-4 लाइट्स निकल गई हैं, वो तो ग्रीन ही मिली मुझे। तो कल हमने देखा था, इस पे काम चल रहा था, अभी नेक्स्ट लेवल आ गया इसके काम का। 1 और किलोमीटर पूरा हो गया। तो ये आई है पहली लाइट्स जहाँ पे मैं रुकी हूँ, अभी तक नहीं रुकी थी मैं। ओह वाओ, तो यहाँ पे भी नहीं रुकना पड़ा मुझे, मैं आके 1 सेकंड के लिए रुकी और लाइट्स हो गई। तो यूनिवर्स खुद वो कर रहा है। यूनिवर्स क्या कर रहा है? आई कांट बिलीव दैट यार, आई कांट बिलीव दैट। ये मेन इंटरसेक्शन था, मुझे था यहाँ रुकूंगी ही रुकूंगी, पर यहाँ पे भी नहीं। तो ये लाइट्स भी ग्रीन मिल गई मुझे। वाओ, लुक एट द क्लाउड्स यार, कोई बारिश वगैरह तो नहीं आनी। मैं तो अम्ब्रेला भी नहीं लेके आई। ओह माय गॉड, बारिश आने लगी है यार। ये क्या है, क्यों है? तो यार बारिश क्यों? अम्ब्रेला नहीं है मेरे पास, अभी निकाल के आई हूँ। 2 दिन से मैं अम्ब्रेला लेके आ रही थी, मुझे ना कौन सा बारिश आती है, आज निकाल के आई, आज बारिश आ गई है। तो सिर्फ ये लाइट्स पे रुकना पड़ा मुझे। तो यार 50 क्रॉस हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है 50 मिनट्स में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ चलना पड़ेगा और कॉन्टिन्यूस चलना पड़ेगा। तो मैं कॉन्टिन्यूस तो चली हूँ, बट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चली। कुड बी दैट वे। ओह माय गॉड, तो हियर्स द ट्रिक। 5 किलोमीटर तो हो चुके हैं ना 50 मिनट में, बात तो 5 किलोमीटर 50 मिनट में हुई थी। तो डेस्टिनेशन तो है 5.5 किलोमीटर पे। अच्छा लगा मुझे। 5 किलोमीटर्स तो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में हो गए थे। 50 से 2 मिनट ज़्यादा हो गए थे, बट हो गए थे यार। आई एम हैप्पी। तो 60 मिनट से तो पहले पहुंच गई हूँ मैं, है ना। तो मेरी वॉक शुरू हो चुकी है यहाँ से। तो अब जाते वक्त नहीं करूंगी मैं कि रुकना नहीं है, जाते वक्त मैं वीडियोस बना के जाऊंगी। आते वक्त इतने सारे फ्लावर्स थे ना, मुझे पता है मैंने खुद को कैसे रोका फ्लावर्स की वीडियो बनाने से, तो अब नहीं मैं वो करूंगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सन था,
अभी बादलों के पीछे चला गया। तो जब तक सन था मैंने वीडियोस बनाई। एक लेडी, मैं जा रही थी, ये व्हीकल्स इतनी आवाज क्यों करते हैं, इतनी ज्यादा आवाज। मतलब अब ये गाड़ी निकलेगी, ये भी तो स्लो निकल रही है ना, इतनी कोई आवाज नहीं है। ओ माय गॉड। तो अभी जब मैं गुरुद्वारा साहिब से निकलने लगी ना, तब मेरे कानों में कुछ गुरबानी के शब्द पड़े, जिससे मैं इतनी शॉक एंड सरप्राइज हो गई। तो जैसे ही मैं निकलने लगी, एक लेडी एंटर हुई और वो गा रहे थे वो वाले शब्द। तो मुझे लग रहा है भगवान ने ना वो शब्द सिर्फ मेरे लिए ही, मुझे सुनाने के लिए उनसे गवाए थे। तो मैं आपको भी बताती हूँ, वो शब्द थे, जो किछ करना सो कर रहेगा। इट मीन्स परमात्मा ने जो करना है ना वो कर रहा है। सिर्फ इतनी सी लाइन मुझे सुनने को मिली, जो किछ करना सो कर रहेगा। तो इस वक्त ना लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है, और उससे मुझे पता नहीं चल रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो मैं इतनी ज्यादा अभी वो चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी ना, परेशान थी, सब कुछ चल रहा था मेरे माइंड में। तो एकदम से ये शब्द मुझे सुनने को मिल गए, जिससे मैं ना इतनी रिलैक्स हो गई। हम सब ऐसे परेशान रहते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जो परमात्मा ने करना है ना वो हो रहा है, वो कर रहा है। तो जो कुछ करना सो कर रहे। तो अभी जब मैं गुरुद्वारा साहब में एंटर हुई ना, तो कुछ हो गया। जो भी कुछ हुआ ना, उससे मेरे माइंड में एक टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन, परेशानी, डर, ये सब कुछ चीजें मेरे माइंड में क्रिएट होगी। बट मैंने ना कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं एंटर हो चुकी थी गुरुद्वारा साहब में। तो मैं प्रेयर्स कर रही थी अपनी। माइंड में टेंशन्स थी बहुत ज्यादा, पर मैं अपना ध्यान लगा रही थी प्रेयर्स में, सब कुछ कर रही थी। तो मैंने वहां पे जो भी प्रेयर्स किए, तो मैंने टेंशन को साइड पे रख के किए। मेरा ध्यान जाता था उधर, बट मैं अपने ध्यान को पकड़ के लाती थी, प्रेयर्स में लगाती थी। तो अब जब मैं गुरुद्वारा साहब से निकली हूँ, निकलते सारी मुझे ये लग रहा है कि मुझे एक आंसर मिल गया। बड़ी शॉकिंग चीज है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना लाइफ में बहुत सारी होती रहती हैं, पर हमारा ध्यान नहीं जाता इन छोटी चीजों पे। हमारा ध्यान होता है बड़ी चीज पे, लॉटरी निकल जाए, गाड़ी मिल जाए बड़ी, ये बड़ा काम हो जाए, हमें लगता है वही मेन काम है। ये छोटी छोटी चीजें लाइफ नहीं है। पर कई बार ये जब हम छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं ना, हमें लाइफ का सारा लॉजिक समझ आ जाता है एकदम से, तब हमें रिलैक्सेशन होती है। तो जब हम अपनी ओवर थिंकिंग में स्टक हुए पड़े होते हैं ना, हमें कुछ नहीं पता चल रहा होता है, एक ना उलझ जाते हैं अपनी थिंकिंग में, तो हमें ना एक छोटा सा एक लॉजिक चाहिए होता है, जिससे जो वो हमारी उलझन है ना वो स्मूथ हो जाए, हमें कुछ दिखने लग जाए सामने। कहते हैं ना, सिर्फ एक होप, छोटी सी होप बहुत बड़ी चीज है। तो वो होप है क्या? तो अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में ना बिल्कुल स्टक है, उसके सारे काम जीरो हो रखे हैं, कुछ भी नहीं बन रहा लाइफ में, पर फिर भी वो अपना टाइम, अपनी इन्वेस्टमेंट खुद अगर वो कुछ कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अर्निंग के लिए कोई काम कर रहा है, तो उसको पता है, उसको थोड़ा सा ट्रस्ट है कि आगे जाके ये काम उसको फायदा देगा, तो उसको उम्मीद है। तो ये है छोटी सी एक होप। अगर कोई बीमार है ना, बहुत ज्यादा बीमार है, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रहा है, फिर भी उसको पता है, वो अपनी मेहनत कर रहा है कि कहीं ना कहीं से इलाज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो ये होती है एक छोटी सी होप। छोटी सी होप मतलब पता है क्या है? कि आप ना एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, कहीं कुछ नहीं दिख रहा, कोई लाइट नहीं है, फिर वहां ना दरवाजे में एक छोटा सा छेद है, वहां से ना सूरज की रोशनी आ रही है। दैट इज छोटी सी होप। मुझे ना पहले लगता था कि होप कोई ना एक्चुअली कोई रियल थिंग होती नहीं है। मुझे लगता था सब कुछ लाइफ में ना प्रैक्टिकल है, अब मेहनत करो सब कुछ मिल जाएगा। अब मुझे लगता है होप एक रियल थिंग होती है। होप ना साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट होती है आपके माइंड की, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। आप कैसे फील करते हो, कैसे सोचते हो और कैसे एक्ट करते हो, ये इसी पे डिपेंड करता है। होप स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करती है और मोटिवेशन और एनर्जी को इंक्रीज करती है। आपका कोई भी गोल है, अगर आपने उसको अचीव करना है, पर अगर आपके माइंड में स्ट्रेस होगा तो पॉजिटिव इमोशंस कहाँ से निकलेंगे? अगर होप होगी, हाँ मैं मेहनत करूंगा, ये मुझे मिलेगा, तभी आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होगा और मोटिवेशन और एनर्जी आएगी, है ना।
तो कई लोग जो होते हैं वो ट्राई करते रहते हैं और एक दिन उनको वो चीज़ मिल जाती है। तो वो इसी वजह से होती है कि उनको होप होती है मैं ट्राई करता रहूं। अगर कोई हम काम कर रहे हैं, कई बार हम हार के बैठ जाते हैं, बट कई बार हम बाउंस बैक होके दोबारा वो शुरू कर देते हैं। वो उसी चीज़ से, नहीं वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना होप और विश में। होप आपकी विश नहीं है। विश है कि काश ये हो जाए, लेकिन होप है कि ये मुझे करना है, कैसे करना है और वहां तक कैसे पहुंचना है। दैट इज होप। उम्मीद यही चीज है जो आपको ना उठाती है और काम करने के लिए आपको मोटिवेट करती है। और विश होती है काश ये चीज मिल जाए, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। दैट इज द थिंग। सो अकॉर्डिंग टू मी होप इज नॉट कि आपको कोई चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। होप इज अच्छी लाइफ जीना, है ना। बैकग्राउंड कितना सुंदर आ रहा है ना। तो होप इज अच्छी लाइफ जीना। अब वो अंधेरे कमरे में बैठे वाले बंदे की अगर हम एग्जांपल लें, अब दो ऑप्शन है, वो या तो बाहर निकलेगा कभी या कभी बाहर नहीं निकलेगा। बट एक वो जो बाहर की रोशनी आ रही है, एक ये जो होप आ रही है ना, इस होप में एटलीस्ट वो खुश रहेगा, उसका माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा, उसकी बॉडी वर्क करती रहेगी जब तक उसकी लिखी हुई है लाइफ। तो लाइफ का फोकस ये नहीं है कि ये मुझे मिल जाए, मुझे यहाँ पहुँचना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। लाइफ का फोकस यह है कि जहाँ पे भी पहुँचना है, जो कुछ भी लेना है, वहां तक खुश रहना है, खुद को नॉर्मल रखना है। क्योंकि लाइफ में एक चीज खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये मिल गई तो एवरीथिंग इज गुड, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो मेन फोकस है कि जब तक बंदा उस कमरे से बाहर नहीं निकलता या उस कमरे के अंदर ही मर नहीं जाता, तब तक वो खुश रहे, हेल्दी रहे, है ना। तो यार मेरी थिंकिंग ना ये है कि आपका गोल ये होना चाहिए कि जब तक लाइफ खत्म नहीं ना होती तब तक खुश रहना है, हेल्दी रहना है, स्ट्रेस में नहीं रहना। चाहे आप होप का सहारा लो या आपका अपना कोई लॉजिक है, खुश रहना है, स्ट्रेस में नहीं रहना, ठीक है। क्योंकि अभी वो अगर बंदा अंधेरे में बैठा है, क्योंकि फ्यूचर का तो पता ही नहीं ना क्या होना है। अभी तक जो जितनी भी आपने लाइफ जी ली, अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम सोचते क्या हैं, हो कुछ और जाता है ना। फ्यूचर का तो हमें पता ही नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हो वो करते रहो पूरी होप के साथ, उम्मीद के साथ, क्योंकि उससे आप हेल्दी रहोगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी। पर अपनी खुशी इस चीज़ में नहीं डालनी, वो चीज़ मिलेगी तभी खुश होऊंगा मैं।